हिस्ट्री, गरीब लकड़हारे की सच्चाई, इमोशनल स्टोरी। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का गरीब लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ और छोटे बेटे चिंटू के साथ रहता था। मोहन रोज सुबह जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर घर चलाता था। उसकी कमाई बहुत कम थी, लेकिन वो हमेशा ईमानदारी से मेहनत करता था। गांव के लोग कहते थे, मोहन गरीब जरूर है, लेकिन दिल का बहुत साफ इंसान है। उसी गांव में भैरव सेठ नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। वो लालची और चालाक था। गांव के ज्यादातर लोग उससे डरते थे। जब उसने देखा कि लोग मोहन पर भरोसा करने लगे हैं, तो उसके मन में जलन पैदा हो गई। एक दिन बाजार में सेठ ने सबके सामने मोहन का अपमान किया, लेकिन मोहन ने शांत होकर कहा, सेठ जी, मेहनत की कमाई छोटी हो सकती है, पर सुकून बहुत देती है। ये बात सुनकर सेठ और जल गया। उसने मोहन को बर्बाद करने की योजना बना ली। एक रात उसने अपने आदमी भेजकर मोहन की लकड़ियों के ढेर में चोरी का सामान छुपा दिया। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। सेठ जोर से बोला, मोहन चोर है, मेरे घर का कीमती हार इसी ने चुराया है। पंचायत ने मोहन के घर की तलाशी ली और सचमुच वहां हार मिल गया। पूरा गांव हैरान रह गया। मोहन बार बार कहता रहा, मैं निर्दोष हूँ, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। पंचायत ने फैसला सुनाया, आज से मोहन गांव छोड़ देगा। मोहन अपनी माँ और बेटे को लेकर रोते हुए गांव से निकल गया। चलते चलते वे एक पुराने जंगल में पहुंच गए। रात को तेज बारिश शुरू हो गई। तभी उन्हें पहाड़ के पास एक रहस्यमयी गुफा दिखाई दी। तीनों उसी गुफा में छुप गए। सुबह चिंटू खेलते खेलते गुफा के अंदर गया। अचानक उसे पत्थरों के पीछे एक पुराना संदूक मिला। जब मोहन ने उसे खोला तो अंदर सोने के सिक्के और पुराने गहने भरे हुए थे। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे भगवान, देर से ही सही, लेकिन आपने मेरी सच्चाई का फल दे दिया। कुछ महीनों बाद मोहन ने दूसरे गांव में छोटा सा घर और खेत खरीद लिया। अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। जब भैरव सेठ को ये बात पता चली, तो लालच में वो भी उसी गुफा में पहुंच गया। उसे वहां एक और खजाना मिला, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, गुफा के रास्ते बंद जैसे लगने लगे। वो घंटों भटकता रहा। भूख, डर और अंधेरे में उसे अपनी गलती समझ आने लगी। वो रोते हुए बोला, ये मेरे लालच की सज़ा है, मैंने एक ईमानदार इंसान की जिंदगी बर्बाद की। डर के मारे उसने खजाना वहीं छोड़ दिया। तभी उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दिया। कुछ दिनों बाद गांव वालों को सच पता चल गया। पंचायत को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे मोहन के पास पहुंचे और बोले, हमें माफ कर दो, सच में तुम निर्दोष थे। मोहन मुस्कुराकर बोला, सच्चाई को देर लग सकती है, लेकिन हार कभी नहीं होती। उस दिन गांव वालों ने समझा, ईमानदारी और मेहनत का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत हमेशा